हेलो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नाउन्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नाउन्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, और साथ ही फिर उनके टाइप्स को भी हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नाउन का ही मतलब होता है संज्ञा। तो नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स एट्सेट्रा, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, रोहित, टेबल, कार, ये सभी कोई ना कोई नाम है या किसी एक का नाम है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो होता है उसी को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी संज्ञा जो है अलग अलग तरह की होती है। सबसे पहले है कॉमन नाउन, फिर उसके बाद प्रॉपर नाउन्स, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और फिर कलेक्टिव नाउन्स। तो कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, हम इन्हें पढ़ लेते हैं। कॉमन नाउन, वर्ड्स विच नेम कॉमन थिंग्स, प्लेस और नेम आर कॉमन नाउन्स, यानी जो शब्द किसी सामान्य जगह, वस्तु या नाम को बताते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है बुक, तो यहाँ पे हमारे पास किसी स्पेसिफिक बुक के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है पेन, तो पेन ब्लैक है, रेड है या ब्लू है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। हमारे पास लिखा है पेन, पेन में एक पूरी की पूरी पेन्स की कैटेगरी आ गई, जिसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेसिफिक डिटेल नहीं है कि पेन कौन से टाइप का है, कौन से कलर का है, या फाउंटेन पेन है या कोई और पेन है। जैसे आगे है बॉय, अब बॉय में सभी लड़के आ गए। एक कॉमन, हमने जो है बॉय को कॉमन कैटेगरी में डाल दिया कि वो एक लड़का है। अब लड़के में कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन वो राम है, श्याम है या रोहित है, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब सिर्फ एक कॉमन नाम देके किसी को बुलाया जाए तो उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। आगे है जैसे रिवर, हमने कह दिया कि यहाँ से एक रिवर जाती है, तो यहाँ से कोई एक रिवर तो जाती है, लेकिन कौन सी रिवर जाती है हमें ये नहीं पता है, इसलिए रिवर वर्ड भी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि ये बहुत सारी रिवर्स इस वर्ड्स में आ सकती हैं। जैसे है आगे विलेज, विलेज का मतलब गांव, अब कौन सा गांव है हमें ये नहीं पता है, इसलिए जब हमारे पास स्पेसिफिक डिटेल या पूरी जानकारी किसी के चीज़ के बारे में नहीं होती है तो वो कॉमन नाउन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, वर्ड्स विच नेम स्पेसिफिक पीपल, थिंग्स, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी कि वो शब्द जिससे हमें किसी स्पेसिफिक, किसी एक स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पता चलता है, वो होते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पे है नव्या, नव्या हमें पता है अभी किसी लड़की का नाम है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ गर्ल, तो हमें ये पता नहीं कि वो कौन सी गर्ल की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे 3 लड़कियां हैं तो वो तीनों में से किसकी बात कर रहा है हमें ये पता नहीं है, तब वो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल होता। लेकिन जैसे ही इसने कहा नव्या, तो इन तीनों में से जिस भी लड़की का नाम नव्या होगा हम पता कर सकते हैं कि बात उसी के बारे में हो रही है। ये प्रॉपर नाउन हुआ। जिस जगह पे हमारे पास पूरी डिटेल या स्पेसिफिक पूरी डिटेल हो उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे है शिमला, अब यहाँ पे शिमला क्या है, शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है और एक जगह का नाम भी है। अगर हम सिंपली कोई सिटी कह देते तो सिटी में तो बहुत हज़ारों सिटीज़ आती, अब किस सिटी की बात हो रही है हमें पता नहीं होता, और वो कौन सा सिनेरियो होता, वो होता कॉमन नाउन वाला सिनेरियो। लेकिन यहाँ पे शिमला लिखा गया है तो ये एक प्रॉपर नाउन है, हमारे पास इसकी डिटेल है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जैसे यहाँ लिखा है इंडिया, अगर हम लिखते हैं कि वो किसी एक कंट्री में रहता है, अब वो कंट्रीज़ तो दुनिया में बहुत सारी हैं, कौन सी कंट्री में रहता है हमें नहीं पता, लेकिन जब हमने लिखा कि वो इंडिया में रहता है तो हमारे पास एक स्पेसिफिक डिटेल है कि वो इंडिया में, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में रहता है। तो जहाँ पे हमारे पास पूरी जानकारी या कोई स्पेशल जानकारी हो तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। कॉमन नाउन जहाँ पे सिर्फ एक कैटेगरी में उसको लिख दिया जाए, कैटेगरी में, जैसे कि बॉय, गर्ल या फिर विलेज या सिटी, ऐसे करके जो है छोड़ दिया जाए तो वो कॉमन नाउन होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है जब हमारे पास फुल डिटेल होती है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक डिटेल होती है, तो हमारी वो प्रॉपर नाउन होता है। और एक चीज़ और होती है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर्स के साथ ही लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था नव्या,
ये भी कैपिटल लेटर्स में है। हमने लिखा था शिमला, ये भी कैपिटल लेटर्स में है। हमने लिखा था इंडिया, ये भी कैपिटल लेटर्स में है। और जब हम लिखते हैं बॉय या गर्ल तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, यानी कि जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर्स और जो कॉमन नाउन है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे है क्वेश्चन, सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, यानी कि जो कॉमन नाउन होगी उसे हम सर्कल करेंगे और जो प्रॉपर नाउन होगी उसे हम अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पे है पहला, मिस्टर शर्मा इज अ डॉक्टर इन दैट हॉस्पिटल। मिस्टर शर्मा एक डॉक्टर है उस हॉस्पिटल में। अब यहाँ पे मिस्टर शर्मा के बारे में बात हो रही है और ये बात हो रही है कि एक हॉस्पिटल में है और एक यहाँ पे है कि वो डॉक्टर है। अगर हम यहाँ पे मिस्टर शर्मा को नहीं देखते, हम सिंपली कहते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर बहुत सारे हैं। अब कौन सा डॉक्टर है हमें पहले ये नहीं पता है। अगर हम सिंपली डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर बहुत सारे होते हैं एक हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर जो वर्ड है ये क्या होगा, ये कॉमन नाउन के अंदर आएगा। इसको सर्कल करना था, यहाँ बॉक्स बना दिया। अब नेक्स्ट है हॉस्पिटल। अब कौन से हॉस्पिटल की बात हो रही है हमें नहीं पता है। हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, ठीक है, ये एक प्लेस का नाम है या एक जगह का नाम है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक कॉमन नाउन आ गया, क्योंकि यहाँ पे उस हॉस्पिटल के बारे में स्पेसिफिक डिटेल नहीं है कि किस हॉस्पिटल में है। अब हमारे पास बच गए मिस्टर शर्मा। अब हमें पता है कि वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, किसी एक हॉस्पिटल में कोई एक डॉक्टर है जिनका नाम है मिस्टर शर्मा। अब हमारे पास मिस्टर शर्मा एक प्रॉपर डिटेल आ गई, एक स्पेसिफिक डिटेल आ गई कि मिस्टर शर्मा के बारे में ही बात हो रही है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। आगे है रोहित इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रोहित और बॉय। अब अगर हम सिंपली कहते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है, वो हम रोहित की बात नहीं करते। अगर हम लिखते हैं ही इज़ अ गुड बॉय तो हमें नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं। अब बॉयज़ में तो बहुत सारे लड़के आ गए, 1 2 3 जितने मर्जी बॉयज़ को ले आइए, लेकिन जब हमें पता चला कि एक रोहित के बारे में बात हो रही है तो रोहित जो है एक स्पेसिफिक पर्सन है, तो इसको हम करेंगे अंडरलाइन, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है और बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। आगे है गंगा इज़ अ होली रिवर। अब रिवर जो है वो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन गंगा जो है यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है कि गंगा जो है एक पवित्र नदी है, ठीक है, तो इसलिए गंगा जो है एक प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया, ये एक प्रॉपर नाउन है। और अगर हम सिंपली रिवर की बात करें, जब अगर हमारे पास गंगा ना लिखा हो, सिर्फ रिवर लिखा हो, तो रिवर जो है एक कॉमन नाउन का पार्ट होगा, इसे हम सर्कल कर देंगे। आगे है ही इज़ गुड इन मैथ्स। अब यहाँ पे ही कौन है हमें नहीं पता, और यहाँ पे है मैथ्स। अब मैथ एक सब्जेक्ट है, अगर हाँ ऐसा लिखा होता है ही इज़ गुड इन स्टडीज़ तो हमें ये नहीं पता होता कि वो कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा है और कौन से में कम, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि वो मैथ्स में काफ़ी अच्छा है या मैथ्स में अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात की गई है, तो मैथ्स जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। और ही, अब ही में रोहित है, मोहित है, कौन है हमें नहीं पता, तो ये एक कॉमन नाउन है, इसलिए इसे हम सर्कल करेंगे। आगे है MS धोनी इज़ अ क्रिकेटर। अगर हम MS धोनी को यहाँ पे ना देखें और सीधा कहते हैं कि ही इज़ अ क्रिकेटर, अब हमें ना ही के बारे में पता होता और सिर्फ इतना पता होता कि वो क्रिकेटर है। अब क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन बात जब MS धोनी की हो तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन होता है, ये प्रॉपर नाउन है। और एक क्रिकेटर होना वो कॉमन नाउन है, क्योंकि क्रिकेटर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन MS धोनी एक ही है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। आगे है रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली। तो यहाँ पे बात हो रही है रेड फोर्ट की और बात हो रही है दिल्ली की, यानी कि ये दोनों ही स्पेसिफिक डिटेल हैं। यहाँ पे ऐसी कोई डिटेल नहीं है जो कॉमन हो, कॉमन यहाँ पे कुछ नहीं है। दिल्ली भी कैपिटल है, एक स्पेसिफिक जगह है, रेड फोर्ट एक मॉन्यूमेंट है, ये भी एक स्पेसिफिक चीज़ है, तो रेड फोर्ट भी प्रॉपर नाउन है सब इस सेंटेंस में, और दिल्ली भी इसमें प्रॉपर है। ये दोनों ही प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। आगे है राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स। अब यहाँ पे राम एक स्पेसिफिक पर्सन है, लक्ष्मण एक स्पेसिफिक पर्सन है, तो ये प्रॉपर नाउन में आ गए। और यहाँ पे है ब्रदर्स। अब भाई, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि वे भाई हैं, अब भाई तो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए भाई के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसलिए हम ब्रदर्स को करेंगे सर्कल, क्योंकि ये कॉमन नाउन है।
नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम ऑफ सम क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया। वी कैन ओनली थिंक और फील इट बट कैन नेवर टच और सी इट। यानी कि वो शब्द जिससे हमें किसी की क्वालिटी, किसी की फीलिंग्स या किसी आइडिया का पता चल रहा हो, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो शब्द होते हैं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है। जैसे अगर को हम कहें कि कोई ऑनेस्ट पर्सन है, यानी वो एक ईमानदार आदमी है। अब ईमानदार कोई चीज़ तो है नहीं कि जो देखी जाए या छुई जाए। ईमानदार एक क्वालिटी है कि वो एक ईमानदार पर्सन है। तो जब बात क्वालिटी की जाए कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, तो वहाँ पे हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है टेल मी द ट्रूथ। अब यहाँ पे बात हो रही है ट्रूथ की। ट्रूथ जो है एक क्वालिटी है कि मुझे सच्चाई बताओ। और अगर कोई आगे कहे कि आई एम ऑनेस्ट, तो यहाँ पे भी उसी की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। जैसे अगर कोई कहते हैं कि आई एम स्केर्ड, मुझे डर लग रहा है। अब डर लगना क्या है? डर लगना एक फीलिंग है। यहाँ पे जब फीलिंग की बात आ गई तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे अगर हम कहें कि मुझे जुकाम, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, तो वो एक फील हो रहा है हमें। हम उसे देख या छू नहीं सकते। हमें कितनी गर्मी लग रही है हम छू नहीं सकते उसे, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढनी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जहाँ पे बात फीलिंग्स की या क्वालिटी की जाए। ठीक है, तो सबसे पहले है ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है वैसे भी कि क्वालिटी की बात हो रही है। और कौन सी क्वालिटी? ऑनेस्ट। तो हम ऑनेस्ट को अंडरलाइन कर देंगे। आगे है माई फादर गेव मी एन एडवाइस। अब एडवाइस मतलब सुझाव दिया। मेरे पिताजी ने मुझे एक सुझाव दिया या एक सलाह दी। अब सलाह कोई चीज़ तो है नहीं जिसे हम छू सकें, वो एक फील करने वाली चीज़ है, वो एक क्वालिटी है। तो इसे भी हम अंडरलाइन कर देंगे। आगे है हीज ब्रेवरी वॉन हिम मैनी अवार्ड्स। यानी कि उसकी बहादुरी ने उसे काफ़ी अवार्ड्स जितवाए या दिलवाए। अब यहाँ पे क्या क्वालिटी क्या है? कौन सी क्वालिटी की बात हो रही है? बात हो रही है उसकी ब्रेवरी की, यानी कि उसकी हिम्मत की। हिम्मत जो है एक क्वालिटी है एक इंसान की। आगे है इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा या अच्छा लगना। अब अच्छा लगना भी एक फीलिंग है कि हमें अच्छा लगा या कोई चीज़ बुरी लगी, तो वो एक फीलिंग होती है। तो यहाँ पे प्लेजर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे है शी कुड नॉट स्पीक ड्यू टू फियर। यानी वो डर के मारे बोल नहीं सकी। तो उसे क्या फील हो रहा था? उसे फील हो रहा था डर। तो डर क्या है यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आगे है ही इज़ वेरी काइंड। यानी कि वह काफ़ी दयालु है। अब दयालु होना, काइंड होना, ऑनेस्ट होना, ब्रेव होना, ये सब क्वालिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया काइंड। तो व्यूअर्स, आज हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि नाउन्स क्या होती हैं। नाउन्स मतलब किसी जगह, वस्तु या व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम यानी कि नाउन्स जो क्या है? नाउन्स हैं किसी प्लेस, थिंग या पर्सन के नेम को हम नाउन बोलते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहित, बॉय, गर्ल या दिल्ली, इंडिया, ये सब जो है किसी जगह के नाम आ गए। तो जो भी शब्द हम कहते हैं जिससे हमें किसी जगह का पता लगता है या किसी आदमी के बारे में हम कहते हैं, तो वो सब नाउन्स होते हैं, वो सब संज्ञा होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि नाउन्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हमने पढ़े। कॉमन नाउन मतलब जो एक कॉमन कैटेगरी में सभी को डाल दे, कॉमन कैटेगरी में। और प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा। प्रॉपर नाउन मतलब जब कोई चीज़ हम स्पेसिफाई करें कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में पढ़ा और उनके एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी करे। तो अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।